consider the following grammar, that is grammar of 5th question and 6th question. Okay, and construct a LL1 or predictive parsing table for this grammar, and based on this parsing table answer about whether this grammar is LL1 grammar or not. Okay, so for 5th and 6th क्वेश्चन चूंकि मुझे प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनानी है और इसीलिए दोनों के लिए मैंने जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं उनके लिए फर्स्ट और फॉलो ये लिख दिया है. ओके, नाउ बेस्ड ऑन, अब मैं रूल बेस्ड नहीं चलूंगा, मैं सीधे अपने इस कॉन्सेप्ट से कि फर्स्ट को देख करके ही सब डिसाइड हो जाएगा. ओके, सो इस ग्रामर के लिए फर्स्ट फॉलो ये कंप्यूट किए गए हैं. ओके, और इसकी पार्सिंग टेबल ये है. इसमें जो टर्मिनल्स हैं वो A, B ओनली. ओके, एंड डॉलर हम स्पेशल सिंबल वो यूज करेंगे. क्यों यूज करेंगे? क्योंकि स्ट्रिंग का एंड मार्कर है वो. ओके, तो अब S की बात करते हैं, मतलब इस रो को कंसीडर करेंगे. यहां पर क्या लिखा हुआ है? A, इसके फर्स्ट में. तो ये A मींस एंट्री मुझे कहां फिल करनी है? S और A. M, इस मैट्रिक्स का नाम M है. M S, A, मतलब इस जगह पे कोई प्रोडक्शन फिल करना है. क्या फिल करना है? जिस प्रोडक्शन की वजह से S से डिराइव होता हुआ वो प्रोडक्शन जिसके वजह से फर्स्ट में A आया होगा. तो किसकी वजह से आया होगा? S डिराइव्स AB और S डिराइव्स BA. AB से चेक कर लेते हैं, क्या AB से A आ सकता है? तो AB से गए तो फर्स्ट ऑफ S इक्वल टू फर्स्ट ऑफ A, और फर्स्ट ऑफ A में आ गया क्या? A. ओके, तो इसका मतलब है S डिराइव्स AB से A आ रहा है. तो मैं क्या करूंगा? S डिराइव्स AB, ये तो मैं यहां लिखूंगा. ओके, नाउ चेक कि क्या S डिराइव्स BA से भी A फर्स्ट में आ सकता है. अगर आ सकता है तो आपको लिखना पड़ेगा. ओके, चलो चेक कर लेते हैं. S डिराइव्स BA, तो मुझे A पे मेरा चूंकि फोकस है तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ S इक्वल टू फर्स्ट ऑफ B. तो फर्स्ट ऑफ B पे गया तो यहां मुझे B मिला और एप्सिलॉन भी मिला. जैसे ही एप्सिलॉन लिखूंगा इस जगह पे क्या हो जाएगा? S डिराइव्स कैपिटल A आ जाएगा. और इसका मतलब फर्स्ट ऑफ S इक्वल टू फर्स्ट ऑफ A, और फर्स्ट ऑफ A में क्या मिल जाएगा आपको? स्मॉल a मीन्स टर्मिनल A. इसका मतलब S डिराइव्स BA से भी आपको क्या मिल पा रहा है? ये A आ रहा है फर्स्ट में. ओके, एंड देयरफॉर SA की इस एंट्री में यहां और भी क्या लिखोगे? S डिराइव्स BA. ओके, ये तो एक पॉइंट हो गया. अब चलो रूल बेस्ड कर लेते हैं. A डिराइव्स अल्फा, फर्स्ट ऑफ अल्फा कंप्यूट करोगे आप. ओके, फर्स्ट ऑफ AB कंप्यूट किया तो क्या क्या आया? फर्स्ट ऑफ AB में A आया, B आया और एप्सिलॉन आया. ओके, इसका मतलब S डिराइव्स कैपिटल AB कहां लिखोगे? S A में लिखोगे. A आया है, B आया है, एप्सिलॉन आया है. S डिराइव्स AB यहां पे भी लिखोगे, और चूंकि एप्सिलॉन आया है तो इसलिए S डिराइव्स AB कहां लिखोगे? S के फॉलो में. S का फॉलो क्या है? डॉलर. तो यहां पर भी S डिराइव्स AB आप लिखोगे. ओके, अभी ये किसके लिए किया है आपने? सिर्फ S डिराइव्स AB के लिए किया है काम, रूल बेस्ड. अब मैं S डिराइव्स BA के लिए कर रहा हूं. तो जब BA के लिए गया तो फर्स्ट ऑफ BA कंप्यूट किया. फर्स्ट ऑफ BA कंप्यूट किया तो फर्स्ट ऑफ BA मुझे मिला A, B, एप्सिलॉन. ओके, तो बेस्ड ऑन दिस मैं क्या करूंगा? SB में और एप्सिलॉन भी आया है तो फिर उसके डॉलर में क्या फिल करूंगा? S डिराइव्स BA. ओके, तो चाहे आप ऐसे कर लो रूल बेस्ड. मैंने सिंपल क्या किया है? A, फर्स्ट में A को देखा, SA. अब देखा कि यहां पर A किस किस प्रोडक्शन की वजह से आ सकता है? S जो डिराइव करे. तो SAB डिराइव करे तो भी फर्स्ट में A आएगा, SBA डिराइव करे तो भी A आएगा. इसीलिए मैंने ये दोनों प्रोडक्शन एक में लिख दिए थे. सिमिलरली अगर बात करूं कि B किसकी वजह से आया होगा? S डिराइव करता हुआ, तो S डिराइव्स AB से भी आ जाएगा और BA से भी आ जाएगा. इसीलिए इस सेल में भी दो प्रोडक्शन रहेंगे दोनों.
एप्सिलॉन की जब बात करेंगे यहां पर, एप्सिलॉन किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा? अगर ए बी है, ए और बी दोनों का एप्सिलॉन रख दोगे तो एस डिराइव्स एप्सिलॉन, बी ए में भी अगर रख दोगे तब भी, तो इसीलिए यहां पर भी डॉलर की जगह पे एप्सिलॉन जब देखेंगे तो एस के फॉलो में एंट्री फिल की जाएगी और वो प्रोडक्शन फिल किया जाएगा जिसकी वजह से एप्सिलॉन आया होगा। तो ये इस तरीके से, ओके। अब मैं रूल बेस्ड नहीं डायरेक्ट करूंगा। ए, कैपिटल ए डिराइव करता हुआ फर्स्ट में ए किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा? ए, ओके, ए और ए, तो यहां फिर क्या करूंगा? ए। एप्सिलॉन भी प्रेजेंट है, ए एप्सिलॉन किसकी वजह से आया होगा? ए डिराइव्स एप्सिलॉन की वजह से आया होगा। कहां कहां लिखूंगा? ए में बी और डॉलर, इन दो जगहों पे ए डिराइव्स एप्सिलॉन और ए डिराइव्स एप्सिलॉन। ओके, नाउ कम टू बी। ये बी किसकी वजह से आया होगा? बी डिराइव्स बी की वजह से। कहां एंट्री फिल करूंगा? बी में, बी और ये बी, तो बी में ये फिल कर दिया। एप्सिलॉन किसकी वजह से आया होगा? बी डिराइव्स एप्सिलॉन की वजह से। कहां कहां फिल करूंगा? इन दो जगहों पे। तो क्या फिल करूंगा? बी डिराइव्स एप्सिलॉन और बी डिराइव्स एप्सिलॉन। ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस पार्सिंग टेबल आई वुड से कि ये सेल या ये सेल या ये सेल, ये क्या कंटेन कर रही हैं? ये कंटेन कर रही हैं मल्टीपल एंट्रीज इन ईच सेल। Okay, and therefore this grammar is not LL1 grammar. Okay, now come to sixth question. सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए फर्स्ट और फॉलो का सेट कैपिटल एस के लिए, कैपिटल ए के लिए ये है। एंड द पार्सिंग टेबल इज दिस वन। इसमें टर्मिनल क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल बी, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओके, और डॉलर द स्पेशल सिंबल। तो और नॉन टर्मिनल सिर्फ दो हैं, कैपिटल एस एंड कैपिटल ए। नाउ कम टू कैपिटल एस, मतलब इस रो पे आ जाओ। ओपनिंग पैरेंथेसिस किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा? एस डिराइव्स ओपनिंग एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस, मतलब इस यहां पर क्या एस और ओपनिंग में क्या फिल करूंगा? ये इस तरह से फिल करूंगा। नाउ कम टू ये ए, ये किसकी वजह से आया होगा? एस डिराइव्स स्मॉल ए कैपिटल ए। कहां फिल करूंगा? एस ए में, यहां पर, ओके, ए। ओके, नाउ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है तो कैपिटल एस से डिराइव करता हुआ एप्सिलॉन किसकी वजह से आया होगा? एस डिराइव्स एप्सिलॉन। ये प्रोडक्शन फिल किया जाए कहां? एस के फॉलो में, तो एस के फॉलो में यहां क्या फिल करेंगे? एप्सिलॉन। नाउ कम टू ए, यहां बी दिखाई पड़ा, बी किसकी वजह से आया होगा? ए बी ए की वजह से। कहां फिल करूंगा? यहां पर। ए डिराइव्स ए बी, ए और ये बी, ओके, और एप्सिलॉन ये किसकी वजह से आया होगा? ए डिराइव्स एप्सिलॉन की वजह से। तो ए डिराइव्स एप्सिलॉन कहां कहां? क्लोजिंग और डॉलर। ए डिराइव्स एप्सिलॉन और ए डिराइव्स एप्सिलॉन। ओके, इसमें क्या? सिंस ईच सेल कंटेन्स सिंगल एंट्रीज, ओके, of this parsing table, and therefore this grammar is LL1 grammar. Okay, and all the blank entries are the error entries. Okay, and that's done.